हमारी सरकार जब से बनी है, हम लोग लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार जो था पहले, उसको समाप्त करने का काम किया है। जो दलाल लोग थे, उनको हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया है। राजनीति तो वैसी अभी भी है, वैसे ही है। व्यक्ति बदल गए। आज व्यक्ति कब किस दल में चला जाए, किससे क्या कहने लगे, क्या बातें करने लगे, कुछ पता नहीं। जनप्रतिनिधि ताश पान के पत्ते पर बदल रहा है। जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग की अगर बात करते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई और हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है, किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाए। आप अपनी सरकार में ही धरने पर बैठ गए थे। क्या लगा था, आपने क्या सोचकर उस समय बैठ गए थे धरने? मेरी मौजूदगी है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही जी के आवास पर। मैं उनसे जिले की और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के संबंध में चर्चा करने के लिए वीटीवी उनके आवास पर पहुंचा है। आपको बता दें कि सुरेश राही एक ऐसे इंसान के सपुत्र हैं जो सीतापुर के भीषम पितामह कहे जाते थे, स्वर्गीय आदरणीय बाबूजी रामलाल राही जी, जिनका जीवन सिद्धांतों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों के ऊपर उनका जीवन आधारित रहा, उनकी राजनीति आधारित रही। और आज जब वो हम लोगों के बीच में नहीं है, तो आज के मौजूदा जनप्रतिनिधियों, नेताओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में है। और उनकी विरासत को संभाले हुए हैं सुरेश राही जी, जो लगातार 2 बार हरगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक होते रहे हैं और हर बार ज्यादा मतों से वो चुनाव जीते हैं। अपनी सौम्य विनम्र कार्यशैली के लिए आम जनमानस से विनम्रता पूर्वक मिलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्थितियां हैं जिसके चलते उनसे बातचीत करना आज आवश्यक हो गया। इसीलिए वीटीवी न्यूज उनके आवास पर चलकर उनसे बातचीत करने के लिए आया है। जान लेते हैं सुरेश राही जी की क्या राय है हमारे विषयों पर, हमारे मुद्दों पर। मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार काम करेगी। मोदी जी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। योगी जी कहते हैं सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेगी। लेकिन जमीनी धरातल पर, चाहे ब्लॉक मुख्यालय हो या तहसील मुख्यालय हो, यहाँ के ऊपर जो मुख्यमंत्री की मंशा है वो जमीनी धरातल पर तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, थाना मुख्यालयों पर चरितार्थ होती नजर नहीं आती। क्या कहेंगे? हमारी सरकार जब से बनी है, हम लोग लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार जो था पहले, उसको समाप्त करने का काम किया है। जो दलाल लोग थे, उनको हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया है। हमारी सरकार जो अपने, जो हमने वादे किए थे, जो हमने संकल्प लिया था, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री जी, बाबूजी जब राजनीति करते थे, जब जो जो जमाना था, आप उनके बहुत नजदीक रहे, वो आपको बहुत स्नेह करते थे, आपने उस समय के नेताओं को देखा है। तब की राजनीति में आज की जो राजनीतिक स्थितियां, उसमें कितना अंतर मानते हैं आप? नहीं, राजनीति तो वैसी अभी भी है, वैसे ही है। व्यक्ति बदल गए हैं। राजनीति की परिभाषा थोड़ी बदली है, व्यक्ति बदल गए हैं। पहले सिद्धांतों, आदर्शों की बात होती थी। आज आर्थिक युग आ गया है, आज पैसे का महत्व ज्यादा हो गया है। आज व्यक्ति कब किस दल में चला जाए, किससे क्या कहने लगे, क्या बातें करने लगे, कुछ पता नहीं। जनप्रतिनिधि ताश पान के पत्ते पर बदल रहा है। जनप्रतिनिधि, चुनावी मौसम आ रहा है, कौन दल, कौन नेता कहाँ चला जाएगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन किस पार्टी में चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि ऐसे पहले नहीं था। क्या मानते हैं आप? नहीं, तो ये तो व्यक्ति और नेता पे डिपेंड करता है। जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग की अगर बात करते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई और हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपके अपने कार्यकाल में कोई 2-3 ऐसे काम बता दीजिए जो आपने अपने कार्यकाल में अभी तक किए हैं, क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है। किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अगर आप क्षेत्र में रहते होंगे, निकलते होंगे, आपने जरूर देखा होगा सड़कों की हालत। सड़कों की हालत किस तरीके से थी।
आपने देखा ही होगा जी। कि 17 से पहले सड़कें किस तरीके से हरगांव विधानसभा में थी, या हरगांव छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से थी। जी। अगर आप बात करें केसरीगंज से बात करें, खीरी तक की बात करें और केसरीगंज से भतपर की बात करें, तो उस सड़क पे चलने योग्य सड़क नहीं थी वो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देखिए सड़क पे कितनी बढ़िया सुंदर सड़क बनी हुई है। 17 में जब आप चुनाव जीते थे तो एक स्थिति ऐसी आई कि लालपुर मंडी में आप धरने पर बैठ गए थे। आप चूंकि ये बाबूजी की ये मानसिकता थी, बाबूजी इसी तरीके से धरने पर बैठ जाते थे, उन्हीं के अंदर आपका खून है। जब आप धरने पर बैठे तो क्षेत्र के गणमान्य प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि ये कोई नई बात तो नहीं है कि सुरेश राही धरने पर बैठ गए, उनके पिताजी भी ऐसे बैठ जाते थे। आप अपनी सरकार में ही धरने पर बैठ गए थे। क्या लगा था, आपने क्या सोचकर उस समय बैठ गए थे धरने पर? देखिए, किसान के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। किसान हमारा अन्नदाता है, यदि उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार करेगा, कोई अधिकारी करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग को आगे आना पड़ेगा। और उसी क्रम स्थिति में हम लोग आ गए थे, और इसीलिए हमको धरना नहीं था, हम एक तरीके से विरोध हमने दर्ज किया था कि आपने गलत बोला है। आपके हरगांव विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक हरगांव में, आपके समर्थक हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग है, चाहे वो होली का पर्व हो या ईद का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो। कमलेश वर्मा जी जो प्रमुख हैं, वो आपके साथ में अपनी फोटो लगवाते हैं, बड़े बड़े प्रचार होल्डिंग लगवाते हैं, आपके साय की तरह आप उसके साथ रहते हैं। लेकिन विकास खंड मुख्यालय पर मनरेगा हो या आवासों का मामला हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, किस ब्लॉक प्रमुख ने किस नेता के साथ अपनी तस्वीर नहीं लगाई है? मुझे वो ब्लॉक बताइए कि जिसमें ब्लॉक प्रमुख ने अपने विधायक के साथ, सांसद के साथ तस्वीर न लगाई है। मुझे आप पहले बता दीजिए वो। लेकिन एक भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है, पहले आपने तस्वीर की बात की जी, आप पहले मुझे बताइए किस ब्लॉक प्रमुख ने अपने विधायक और सांसद की तस्वीर नहीं लगाई है? ज्यादातर लोग लगाते हैं। ज्यादातर लोग सभी लगाते हैं, ये तो विषय ही नहीं कोई है कि वो ब्लॉक प्रमुख सांसद की तस्वीर नहीं लगाएगा, विधायक की तस्वीर नहीं लगाएगा, तो किसी लगाएगा? अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाएगा, प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाएगा, तो किसी लगाएगा? लेकिन ये एक जन चर्चा है ब्लॉक में कि पारदर्शी ढंग से विकास खंड मुख्यालय पर काम नहीं हो पा रहा। पारदर्शी ढंग से होता है, सबकी निगरानी में होता है, सभी कुछ जो मानक के अनुसार सारे काम होते हैं और हर ब्लॉक में होते हैं। और खाली हर गांव की बात नहीं, जिले सीतापुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि सभी जगह मानक से कार्य होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार खां की भी यही स्थिति है कि मानक विहीन निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर कमीशनबाजी हो रही है, जेई, ईओ और वीआईपीओ का एक कोटा जा रहा है, उनका पैसा जा रहा है, ये एक आरोप लग रहे हैं, नगर पालिका के सभासद लगा रहे हैं। कहाँ पे आरोप लगे हैं? तमाम सभासदों ने नाम न छापने की शर्त पर और वाइड न देने की शर्त पर बताया। नहीं, नाम न छापने की बात नहीं होती है। यदि कोई आरोप लगाया किसी ने, तो सामने आना चाहिए उसको। किसी ने आरोप लगाया तो सामने तो आए कम से कम। सत्ता का भय, सत्ता का कोई भय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी महाराज की सरकार है, यहाँ कोई भय नहीं है। ये भय पहले की बात करते हैं, अगर आप 17 के पहले की बात करते तो हम समझते कि यहाँ भय था। आज भय का कोई वातावरण नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। 27 में किससे आपका मुकाबला है, किससे समझ रहे हैं आप अपने विधानसभा? 27 में किसी से मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से किसी का मुकाबला नहीं है। आपके भाजपा के ही कुछ लोग, बताया जा रहा है कि जबरदस्त अंदर गुटबाजी है, आपको हराने के लिए लामबंद है, रणनीति बना रहे हैं, अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं, पूरी घेराबंदी आपकी कर रहे हैं कि सुरेश राही को किसी तरीके से हराया जाए, गिराया जाए। क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं होती है, पहली चीज तो। और जिसने भी आपको बताया हो, उसे आपके पास सपा का कोई आदमी आया हो, उसने बताया हो आपको। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के लिए कार्य करता है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता है। सिर्फ वो कमल देखता है, कमल निशान देखता है, वो व्यक्ति के लिए नहीं भागता है। अभी जब जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी राजेश शुक्ला जी की, तो होल्ड कर दिया गया था टिकट। उनकी घोषणा होना मतलब होल्ड कर दिया गया था सीतापुर जिला अध्यक्ष का पद। जब ये बात राजेश वर्मा को पता चली तो एकदम वो सक्रिय हो गए और आनंद फानंद में पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई और शाम को भाजपा जिला कार्यालय में राजेश शुक्ला की घोषणा करनी पड़ी प्रदेश नेतृत्व को। क्या कहेंगे? नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। होल्ड किया गया तो सबके सामने घोषणा हुई थी, कार्यालय में घोषणा हुई थी। वो तो किसी एक का नेतृत्व नहीं था, वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त किया था और बाकायदा घोषणा की गई थी।
हरगांव विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव के प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकों से मैंने बात की। लोगों का यह कहना है कि सुरेश राही जी बड़ा विनम्र है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और इस बार वो फिर चुनाव जीतेंगे, ज्यादा मतों से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? इसमें हमें क्या कहना है, ये तो जनता की इच्छा है। अगर वो हमें पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने कार्यों पे सफल हो रहे हैं। जो हम लोग का आदर्श है, हमारे जो पिताजी के संदेश, जो हमारी पार्टी का संदेश है, हम लोग उसमें सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप जब चुनाव में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर, सरकार के किन मुद्दों को लेकर, किन विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है। हम लोग किसी हर हाल में जो हमारा संकल्प है, हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना, हम लोग का वही मुद्दा है कि हर तरीके से हम लोग अपने गांव वालों को सक्षम कर सकें और सन 2047 में हम लोग विकसित भारत बन सकें। ये थे सुरेश राही जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और सरकार के कार्यक्रमों को लेकर वर्ष 2027 में हम जनता के बीच में जाएंगे और विजय सिरे की पताका फहराएंगे। बीटीवी न्यूज के लिए पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।